कैसे हो आप सब लोग? मे भी आप सब लोग स्वस्थ हो और मस्त हो और घर पे अपने हाथ बार बार साबुन से धो रहे होंगे। चलिए, तो पढ़ाई के साथ साथ आज हम लोग स्टोरी सुनाते हैं। आप लोगों को स्टोरी सुनना अच्छा लगता है ना? तो चलो, आज हम लोग एक दयालु राजा की कहानी सुनाते हैं। एक राजा थे जिनका नाम था शुद्धोधन और उनके यहाँ पर एक राजकुमार था। उस राजकुमार का नाम था सिद्धार्थ। तो एक बार सिद्धार्थ अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। जब वो टहल रहे थे तो अचानक से आकाश की तरफ से एक हंस आकर के और उनके सामने गिर पड़ा। उन्होंने देखा, ये क्या, ये हंस तो घायल था और उसके जहाँ तीर लगा था उस घाव से बहुत जोरों से खून निकल रहा था। फिर सिद्धार्थ ने उनको उठाया, उस हंस को उठाया। उठाने के बाद में उसका तीर निकाला और उसके घाव को साफ करके उसको पानी पिलाया। और अब सिद्धार्थ उस हंस की देखरेख करने लगे। जब वह उसको संभाल रहे थे, उसको सही कर रहे थे, उसी वक्त उनके चाचा का लड़का, जिसको चाचा के बेटे को बोलते हैं चचेरा भाई, जिसका नाम था देवदत्त, वो आया। उसने कहा, सिद्धार्थ, ये हंस मुझे दे दो, क्योंकि ये हंस मेरा है। मैंने इसको बाण मारा है, अतएव ये मेरा शिकार है और ये हंस मुझे वापस कर दो। तो सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, ये हंस मेरा है। क्योंकि मैंने इसके प्राणों की रक्षा की है, इसीलिए इस पर पूरा अधिकार मेरा है। मैं इस हंस को तुम्हें नहीं दूंगा। जब दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा हंस के पीछे, तो ये बात राजा शुद्धोधन के पास गई। जब दोनों पक्ष की बात सुनकर राजा ने निर्णय लेना शुरू किया, तो उन्होंने कहा, हम दोनों की बात सुनकर ये फैसला सुनाते हैं कि इस बात का निश्चय ये हंस स्वयं करेगा कि ये किसका है, ये देवदत्त का है या फिर ये सिद्धार्थ का है। और दोनों को अलग अलग खड़ा कर दिया गया और बीच में हंस को छोड़ दिया गया। हंस ने जब देवदत्त की तरफ देखा तो वो देवदत्त को देख करके डर गया, क्योंकि देवदत्त ने उसका शिकार किया था। लेकिन जब वह सिद्धार्थ की तरफ देखा तो वो देख करके उसकी तरफ चलने लगा और वह जाकर के सिद्धार्थ की गोद में बैठ गया। इससे पता है क्या चलता है कि जो दयालु लोग होते हैं, हमें उनकी हमेशा ही जयकार होती है और वो हमेशा ही विजेता रहते हैं। हम किसी पर अत्याचार करके उस पर अपना अधिकार नहीं कर सकते। इसीलिए सबके प्रति, चाहे हमारे घर के सदस्य हों, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, जीव हो, कोई भी हो, सब पर हमें दया बनाए रखनी चाहिए और किसी को बिना किसी कारण के मारना नहीं चाहिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगली बार फिर से नई स्टोरी सुनाएंगे।